प्राचीन भारत एक ऐसा दौर जब हर ओर धर्म और आस्था का बोलबाला था। लोग यज्ञ करते थे, पूजा पाठ में लीन रहते थे और देवताओं की कृपा को ही जीवन का आधार मानते थे। लेकिन इसी दुनिया में एक ऐसी सोच भी थी जो इन सब पर सवाल उठाती थी, जिसने कहा जो दिखाई नहीं देता उस पर भरोसा क्यों करें। यही थी चरवाक दर्शन या लोकयत, भारत की सबसे प्राचीन और सबसे विद्रोही सोच। चारवाक ने कहा भगवान, आत्मा, स्वर्ग, नर्क सब भ्रम है। जो आंखों से दिखे वही सच है, जो महसूस हो वही वास्तविकता है। उनका मानना था कि इंसान का जीवन केवल इसी धरती तक सीमित है। मौत के बाद कुछ नहीं होता, न पुनर्जन्म, न स्वर्ग, न नर्क। उनके अनुसार जीवन का असली उद्देश्य है सुख, आनंद और खुशी। उन्होंने कहा जब तक शरीर है तब तक आनंद लो, क्योंकि एक बार मृत्यु आई तो सब खत्म। अब जरा सोचिए, उस दौर में जब पूरा समाज धर्म और कर्म में बंधा था, ये विचार कितना चौंकाने वाला रहा होगा। चारवाक उस समय के असली रिबेल्स थे। उन्होंने न केवल ईश्वर की अवधारणा पर सवाल उठाए, बल्कि पूरे धार्मिक सिस्टम को चुनौती दी। उनका कहना था कर्म, पूजा या व्रत तुम्हारा भाग्य नहीं बदल सकते। इंसान खुद अपने सुख दुख का निर्माता होता है। चारवाक की सोच का सबसे दिलचस्प पहलू था उनका ज्ञान का तरीका, जिसे आज हम साइंटिफिक थिंकिंग कह सकते हैं। वो मानते थे कि ज्ञान केवल उसी चीज से आता है जिसे हम अपनी आंखों से देखें, अपनी इंद्रियों से महसूस करें। अनुमान, सुनी सुनाई बातें या धर्म ग्रंथों की बातें उनकी हिसाब से बेकार थी। लेकिन चारवाक का दर्शन हमारे पास सीधे तौर पर नहीं पहुंचा। उनके ओरिजिनल ग्रंथ पूरी तरह खो चुके हैं। इतिहासकारों का मानना है कि उनके सारे शास्त्र नष्ट कर दिए गए और उनके विचार सिर्फ विरोधियों की किताबों में ही बचे हैं। यानी जो भी हम जानते हैं वो उनके आलोचकों की नजर से लिखा गया है। इसीलिए शायद चारवाक का असली चेहरा हम कभी नहीं जान पाए। समाज के धार्मिक वर्गों ने उन्हें नास्तिक, पापी और अनैतिक बताया। कहा कि चारवाक सिर्फ भोग विलास की बातें करते थे और कोई नैतिक मूल्य नहीं मानते थे। लेकिन कुछ आधुनिक विद्वानों का कहना यह भी है कि ये पूरी सच्चाई नहीं है। चारवाक केवल सुख की बात नहीं करते थे, बल्कि तर्क संगत जीवन की बातें किया करते थे। ऐसा जीवन जिसमें अंधविश्वास नहीं बल्कि समझ और अनुभव पर आधारित निर्णय हो। उनका नैतिक दर्शन बहुत सीधा था। अगर कोई काम तुम्हें या किसी और को नुकसान नहीं पहुंचाता और जीवन में आनंद बढ़ाता है, वो सही है। उन्होंने धर्म या देवी आदेशों पर नहीं बल्कि मानव अनुभव पर भरोसा किया। कई इतिहासकारों का मानना है कि चारवाक की शिक्षाएं पूरी तरह मिटाई नहीं गई। वो गुप्त रूप से मौखिक परंपरा के जरिए जीवित रही। शायद इसी वजह से उनके विचार आज भी विज्ञान, तर्क और यथार्थवाद में झलकते हैं। आज जब हम कहते हैं कि विज्ञान सबूत मांगता है या बिना प्रमाण किसी बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए, तो कहीं ना कहीं हम उसी सोच को दोहरा रहे होते हैं जो चारवाक ने 2500 साल पहले कही थी। चारवाक का संदेश सरल था, ये जीवन ही सब कुछ है, इसे समझो, जियो और इसका आनंद लो। डर के बजाय जिज्ञासा रखो, सवाल पूछो, क्योंकि सवाल ही ज्ञान की पहली सीढ़ी है। शायद हम कभी उनके असली ग्रंथ नहीं देख पाएंगे, लेकिन उनका साहस, उनका तर्क और उनकी निर्भीकता आज भी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या सच में जो हमें सिखाया गया है वो सच है या कहीं ये सब केवल आस्था का जाल है।